जय हिंद दोस्तों। हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में मोदी जी ने आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? आपका विकल्प है इंदौर, पुणे, भोपाल, गोरखपुर। तो आपका आंसर है पुणे। पुणे के बाड़ेवाड़ी में आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया। आर के लक्ष्मण एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तंजावुर है कहाँ? तमिलनाडु में। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला गया? केरल के अलप्पुझा में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मोदी जी ने किस शहर में मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है? विकल्प है गोरखपुर, प्रयागराज, पुणे और इंदौर। आपका आंसर है पुणे। मोदी जी ने हाल ही में पुणे में मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत के पहले रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ये स्वतंत्रता के पहले थे और ये स्वतंत्रता के बाद थे। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तेजस। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने क्षमता विकास योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया? आपका विकल्प है 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2025, 5 मई 2024, 14 मार्च 2028 तक। इसे 31 मार्च 2026 तक के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। क्षमता विकास योजना चलाई कब गई थी? यह 12 सितंबर 2018 को चलाई गई थी। इस योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? नीति निर्धारकों एवं जन सामान्य के लिए विश्वसनीय और समय पर सरकारी सांख्यिकी उपलब्ध कराने हेतु संरचनात्मक तकनीकी और मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाना या मजबूत बनाना इस योजना का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? 49, 35, 40, 30। नाटो में कुल 30 सदस्य देश हैं। 30वां सदस्य देश कौन है? 30वां सदस्य देश मैसेडोनिया है। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नाटो के महासचिव जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ये किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नाटो एक सैन्य समूह है। नाटो को रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, कहाँ खोला गया? लक्षद्वीप, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो आपका ये नई दिल्ली में स्मार्ट मैनेज ईवी का मतलब मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में खोला गया। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इस समय आप लोग जानते हैं कि जो है नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। महाभारत काल में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किस मंत्रालय ने जारी किया? पर्यटन, जल मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण जारी किया है। ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी हैं। स्वच्छ भारत अभियान
2 अक्टूबर 2014 से चलाया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत, ये स्वच्छ भारत अभियान है और ये स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत जनवरी 2016 से किया गया। वर्ष 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे स्थित शहर कौन से है? स्वच्छ में वाराणसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया? सूर्यभान सिंह, रोशनलाल, सीके डिसूजा, एसएफ रोड्रिग्स। तो आपका आंसर है एसएफ रोड्रिग्स का हाल ही में निधन हो गया। इस समय हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और जल सेना प्रमुख आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में FATF समूह में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? अब विकल्प है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात। तो आपका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। इसमें कुल देश 37 है। 37 कैसे? 37 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 39। FATF के प्रमुख कौन है? हेड कौन है? मार्कस प्लेयर है। इस समूह द्वारा 2 प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है। कौन कौन सी? एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। जो देश आतंकवादियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, किस में रखा जाता है? ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। और जो देश इसका समर्थन नहीं करते हैं उन्हें ग्रे लिस्ट में। किसका समर्थन? आतंकवादियों को फंडिंग और मनी, यानी आतंकवादियों को पैसा उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता करना, जो ऐसा करते हैं उन देश को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, और जो ऐसा समर्थन नहीं करते उन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। अम्मा और वाहिनी योजना किस राज्य ने शुरू की? मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। इसे सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। अम्मा योजना का संबंध गैर कामकाजी महिलाओं को 20,000 रुपये दिया जाएगा, ऐसी महिलाएं जो काम नहीं करती हैं। और वाहिनी योजना, इसमें 2 योजना है, एक अम्मा योजना, एक वाहिनी योजना। वाहिनी योजना का संबंध कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना। कुछ योजनाएं हैं जैसे हील बाय इंडिया योजना किसने चलाया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार ने चलाया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने चलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में एक साथ 21 लाख दीपों को जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आपका विकल्प है जबलपुर, उज्जैन, अयोध्या, प्रयागराज। तो आपका आंसर है उज्जैन। यह रिकॉर्ड उज्जैन शहर ने बनाया है। उज्जैन किस नदी के किनारे? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन के कई प्राचीन नाम हैं, अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा, विशाला, कुमुदवती, ये सभी नाम उज्जैन के प्राचीन नाम है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में है जहाँ पर कृष्ण भगवान और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, जैसे प्रयाग में लगता है वैसे उज्जैन में भी। कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। इस मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। तो इसका आंसर है भारत। T+1 स्टॉक को अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश भारत है। ये है क्या? T+1 तंत्र के तहत शेयरों के खरीदार और विक्रेता को 24 घंटे के भीतर शेयर के पैसे उपलब्ध कराना T+1। अभी तक T+2 था, 24 घंटे में मिलता था, 2 यानी 48 घंटे में। अब T+1 यानी एक दिन में कई घंटे? 24 घंटे होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992। इसके अध्यक्ष को गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कुछ मशहूर स्टॉक एक्सचेंज है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे निफ्टी किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? टोक्यो का। सीमेक्स किस देश का है? सिंगापुर का। फ्रैंकफर्ट कहाँ का है? जर्मनी का। डी जोन्स कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? न्यूयॉर्क का। नास्डेक कहाँ का है? अमेरिका का। मिपटेल स्टॉक एक्सचेंज इटली का।
के नाम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परम शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा। इस कार्यक्रम को पश्चिमी बंगाल ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत प्राइमरी बच्चों स्कूल के बच्चों को खुलों में पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की? ममता बनर्जी। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न क्या है? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का किस देश ने जीता है? अंडर 19 यानी 19 साल से कम का जो वर्ल्ड कप होता है, अंडर 19 इसे कहते हैं। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान। इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। अब कल के प्रश्न का उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। कल का प्रश्न था खेलो इंडिया गेम 2023 कहाँ पे होंगे? तो आपका आंसर है बी, मध्य प्रदेश में। आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। सभी लोगों को हंसनी एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का करंट अफेयर्स बहुत ही सरल भाषा में मैंने आप लोगों को दिया। ये मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कम से कम समय में और सरल से सरल भाषा में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दिया जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।